साल 2 हिजरी का वक्त था। मदीना की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे बहुत सी हलचलें भी थीं। मुसलमानों ने हिजरत करके मदीना में नया जीवन शुरू किया था, लेकिन जुल्म और सितम की यादें अभी भी ताज़ा थीं। किसी को मक्का की गलियों में पीटा गया था, किसी को भूखा प्यासा रखा गया, किसी के कारोबार छीन लिए गए, किसी के रिश्तेदारों को उसके सामने तड़प तड़प कर मारा गया। लेकिन उन्होंने सब सहा सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह के सिवा किसी को अपना इलाह मानने को तैयार नहीं थे। मक्का छोड़ने के बाद मुसलमान मदीना में थे, लेकिन कुरैश को यह गवारा नहीं था। वो सोचते थे कि अगर मुसलमानों को यहाँ चैन से रहने दिया गया तो उनका दीन फैलेगा और अरब में उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसीलिए वो हर दिन नई साजिश करते। इसी बीच अबू सुफियान का काफिला, जिसमें माल तिजारत लदा हुआ था, शाम से मक्का की तरफ लौट रहा था। इस काफिले में लाखों दिरहम का सामान था, लेकिन यह सामान हकीकत में उन्हीं मुसलमानों का था जिनका माल कुरैश ने छीन लिया था। जब यह खबर रसूलुल्लाह तक पहुंची तो आपने सहाबा को बुलाया और उनसे मशवरा किया। सहाबा के दिलों में जोश था। हजरत मिकदाद खड़े हुए और बोले, या रसूलुल्लाह, आप आगे बढ़िए। हम वही नहीं कहेंगे जो बनी इज़राइल ने हजरत मूसा से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। बल्कि हम कहते हैं, आप और आपका रब जाओ और लड़ो, और हम आपके साथ हैं। इन लफ्जों ने सहाबा के दिलों में बिजली भर दी। हर कोई अल्लाह की राह में जान देने को तैयार था। रसूलुल्लाह ने इरादा किया और 313 मुसलमानों का छोटा सा लश्कर लेकर निकले। यह लश्कर बहुत गरीब था। हथियार गिने चुने थे, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट। 3-3 आदमी एक ऊंट पर बारी बारी से सफर करते। खुद रसूलुल्लाह, हजरत अली और हजरत मरसद एक ही ऊंट पर थे। जब आपकी बारी आती तो आप उतर जाते। सहाबा कहते, या रसूलुल्लाह, आप ऊंट पर रहिए। लेकिन आप कहते, तुम भी तो पैदल चल रहे हो, मैं क्यों अलग रहूं? मैं भी इंसान हूं तुम्हारी तरह। यह सुनकर उनकी आंखें भर आती और हिम्मत और बढ़ जाती। रसूलुल्लाह का यह लश्कर बद्र की तरफ बढ़ा। उधर अब्बू सुफियान को खबर मिल गई थी। उसने रास्ता बदलकर काफिला बचा लिया, लेकिन उसने मक्का में खबर भेज दी कि मुसलमान तुम्हारा माल लूटने आए हैं। अब्बू जहल यह सुनकर फूला नहीं समा रहा था। उसे तो बस यही मौका चाहिए था। उसने फौरन 1000 का लश्कर तैयार किया। 100 घोड़े, सैकड़ों ऊंट, ढेरों तलवारें और भाले। उनके पास शराब थी, गाने बजाने वाले थे और जीत का घमंड पहले से था। उनके सरदार अब्बू जहल, उतबा, शैबा, वालिद सब अपनी पूरी ताकत के साथ निकले। एक तरफ 313 मुसलमान, दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा कुरैश। दुनिया की नजर से देखें तो मुसलमानों का कोई चांस नहीं था, लेकिन जंग तलवारों से नहीं, ईमान और अल्लाह की मदद से जीती जाती है। रसूलुल्लाह और सहाबा बद्र पहुंचे। बद्र मदीना से करीब 150 किलोमीटर दूर था। वहां कई कुएं थे। रसूलुल्लाह ने सहाबा से मशवरा करके कुओं पर कब्जा कर लिया ताकि मुसलमानों के पास पानी हो और दुश्मनों को मुश्किल हो। उस रात का मंजर बहुत अलग था। कुरैश का लश्कर शोर शराबे में था, शराब पी रहे थे, गाने बज रहे थे और उनके दिलों में घमंड था कि सुबह होते ही हम मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे। दूसरी तरफ मुसलमान थे। उनके पास न शराब थी, न गाने, न बड़ी फौज। उनके पास सिर्फ आंसू थे, सजदे थे और अल्लाह की याद थी। रसूलुल्लाह ने पूरी रात अल्लाह के सामने दुआ की। आप बार बार कहते, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हार गई तो फिर तेरे दीन को कौन बचाएगा? आप इतने रोए कि आपकी चादर कांधों से गिर गई। हजरत अबू बकर ने उठाकर आपको ओढ़ा दिया और कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। सहाबा भी पूरी रात जागते रहे। कोई कुरान पढ़ता, कोई रोता, कोई तलवार तेज करता, लेकिन हर किसी के दिल में यह यकीन था कि कल हम अल्लाह की राह में जान देंगे। उस रात अल्लाह ने भी अपनी मदद भेजी। मुसलमानों को नींद आई, जिससे उनके दिलों को सुकून मिला। बारिश हुई, जिससे रेत सख्त हो गई और मुसलमानों के कदम मजबूत हो गए। लेकिन काफिरों की तरफ वही बारिश कीचड़ बन गई और उनके लिए मुश्किल हो गई। सुबह का सूरज उगा। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हुए। कुरैश का लश्कर भारी हथियारों से लैस था। उनके घोड़ों की टापें रेगिस्तान में गूंज रही थीं। उनका घमंड साफ नजर आ रहा था। मुसलमानों का लश्कर चुप था, लेकिन उनकी आंखों में जज्बा और अल्लाह पर भरोसा था।
अरब की रिवायत के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले मुकाबला होता। कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वालिद निकले। तीनों अपने जमाने के बहुत बड़े योद्धा थे। मुसलमानों की तरफ से हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा निकले। तलवारें टकराईं, आवाज गूंजी और थोड़ी ही देर में उतबा और शैबा जमीन पर ढेर हो गए। हजरत अली और हजरत हमजा ने उन्हें खत्म कर दिया। हजरत उबैदा भी जख्मी हो गए, लेकिन उनका मुकाबला इतना बहादुरी वाला था कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पहला मुकाबला मुसलमानों के हक़ में गया। इससे उनका हौसला और बढ़ गया। कुरैश का लश्कर हैरान रह गया कि इतने छोटे लश्कर ने उनके बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया। लेकिन असली जंग अब भी शुरू होना बाकी थी। रेगिस्तान की हवा गर्म थी, रेत उड़ रही थी। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे, तलवारें चमक रही थीं। सहाबा के दिलों में यह यकीन था कि अगर आज हमें शहादत मिल जाए तो यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बद्र का मैदान, एक तरफ 313 मुसलमान जिनके पास बहुत कम हथियार थे और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर, घोड़े, ऊंट, तलवारें बख्तरबंद। हालात ऐसे थे कि अगर कोई दुनिया के नजरिए से देखे तो मुसलमानों की हार तय थी। लेकिन यहां हिसाब किताब अल्लाह के हाथ में था। रात का वक्त आ चुका था। सहाबा सो रहे थे, लेकिन नींद कोई साधारण नींद नहीं थी। ये नींद अल्लाह की तरफ से थी। दिलों से डर और घबराहट निकल गई और उसके बदले एक सुकून उतर आया। आसमान से हल्की सी बारिश भी हुई। वो बारिश मैदान की रेत को जमा कर गई ताकि मुसलमानों के पांव मजबूत रहें और काफिरों का रास्ता कीचड़ भरा और फिसलन वाला बन जाए। रसूलुल्लाह सारी रात अपने रब से दुआ करते रहे। आपके हाथ उठे हुए थे, आंसू गिर रहे थे और अल्फाज बार बार दोहराए जा रहे थे। ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटा सा लश्कर खत्म हो गया तो फिर धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये दुआ इतनी गहराई से निकली कि हजरत अब्बू बकर रदियल्लाहु अन्हु भी रो पड़े। उन्होंने आकर रसूलुल्लाह के हाथ थाम लिए और कहा, या रसूलुल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह अपनी मदद जरूर भेजेगा। सुबह का वक्त हुआ। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हो गए। कुरैश के लोग अहंकार में भरे हुए थे। उधर मुसलमानों के दिलों में अल्लाह का भरोसा और रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी। जंग की शुरुआत अरबी रिवाज के मुताबिक मुकाबले से हुई। कुरैश के 3 बड़े योद्धा उतबा, उसका बेटा वलीद और उसका भाई शैबा आगे बढ़े। उन्होंने ललकारा, कौन है जो हमारे सामने आए? रसूलुल्लाह ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु और हजरत उबैदा रदियल्लाहु अन्हु को आगे भेजा। तलवारें टकराईं, खून के छींटे उड़े और चंद लम्हों में हजरत अली और हजरत हमजा ने दुश्मनों को ढेर कर दिया। हजरत उबैदा भी जख्मी हुए, लेकिन आखिरकार उतबा को मार गिराया। ये नजारा देखकर मुसलमानों का हौसला आसमान छूने लगा और काफिरों के दिल कांप उठे। इसके बाद दोनों तरफ से तीर बरसने लगे। मैदान धूल और धुएं से भर गया। लेकिन तभी रसूलुल्लाह ने हाथ उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह, तेरा वादा है, उसे पूरा कर। अल्लाह की तरफ से मदद का ऐलान हुआ। कुरान में आया, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेज रहा हूं जो दर बदर तुम्हारे साथ होंगे। और अचानक मुसलमानों ने देखा कि सफेद कपड़ों में घुड़सवार फौजें उतर रही हैं। ये फरिश्ते थे। उनका जलवा ऐसा था कि दुश्मनों के दिल कांप उठे। कई काफिर कहते थे, हमने ऐसे घुड़सवार देखे जिनके चेहरे चमक रहे थे और जिनके हाथों में कोड़े थे, वो हमें मार रहे थे। अब्बू जहल, जो इस लश्कर का सरगना था, बार बार ललकार रहा था, हम आज मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा देंगे। लेकिन अल्लाह की तदबीर कुछ और थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु को मौका मिला और उन्होंने अब्बू जहल को ढेर कर दिया। दुश्मनों का सबसे बड़ा सरगना गिर चुका था। जंग का रुख बदल चुका था। मुसलमान हर तरफ से हावी हो गए। काफिरों की लाशें मैदान में बिखरी हुई थीं। 70 मार दिए गए, 70 कैद कर लिए गए और मुसलमानों में से सिर्फ 14 शहीद हुए। ये नतीजा देखकर हर कोई हैरान था। 313 का छोटा सा लश्कर 1000 की फौज पर कैसे गालिब आ गया? लेकिन यह तो अल्लाह का वादा था कि जब उसके बंदे ईमान और सब्र के साथ खड़े होंगे तो अल्लाह अपनी मदद भेजेगा। रसूलुल्लाह ने जंग खत्म होने के बाद अपने साथियों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। सहाबा के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो जानते थे कि ये जीत उनकी तलवारों से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से मिली है। इस जंग ने
पूरे अरब को हिलाकर रख दिया। कुरैश, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, उनकी झूठी शान मिट्टी में मिल गई और मुसलमानों की पहचान बन गई कि ये लोग कमजोर नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से सबसे मजबूत हैं। बद्र की ये जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी बल्कि इस्लाम की बुनियाद थी। यही वो दिन था जब हक और बातिल में साफ फर्क कर दिया गया। आज भी जब मुसलमान बद्र की जंग को याद करते हैं तो उनके दिलों में वही जज्बा जाग उठता है कि जब अल्लाह साथ है तो तादाद और ताकत कुछ मायने नहीं रखती।